नमस्कार। तुला राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के लिए है। यह प्रिडिक्शन आपको जब मिलेगा, आपको ऐसी अनुभूति होगी कि शायद तुला राशि का एक नया युग शुरू हो चुका है और 100% आप महसूस करेंगे कि चित्रा, स्वाति और विशाखा का जो समय है वो बहुत तेजी से बदल रहा है और आपका नया युग इस बात का संकेत देता है कि एक शब्द है इट्स सेल्फ डेवलपमेंट। आपके विकास की जो धारा है उसका जो शुरुआत होगी। बहुत लोग अपने प्रश्न लेकर के इस समय बैठे होंगे। ज़्यादातर प्रश्न होता है नौकरी और व्यवसाय का, इस पर भी चर्चा होगी। बहुत से लोग अपनी संतान को लेकर भी, कुछ लोगों के झगड़े मुकदमे या कोई विवाद या विदेश से संबंधित बात है तो भी, किसी का मैरिज लाइफ से संबंधित है तो, और स्वास्थ्य से जुड़े हुए तथा भाग्य की परिकल्पना या जो आपने की है, मेरा भाग्य इस तरफ जाना चाहिए, या जो भी मन में विचार है आपके, उस विचार को अपने मन में रखिए और वो आपका विचार इस साल इम्प्लीमेंट होगा और उसकी पूर्ति भी होगी। आप देखेंगे आपके लिए नया समय, नई जागृति और नई दुनिया एक प्रकार का बहुत अच्छा सा माहौल बनाने के लिए तैयार है। कुछ विषय ऐसे हैं कि आपको चमत्कृत करेंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कितना ही समझाओ वो समझने वाले नहीं हैं। जगाए हुए व्यक्ति को, ये जागा हुआ व्यक्ति है, उसको जगाना ये कोई बात नहीं है, लेकिन सोए हुए को जगाना ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो आदमी जागना ही नहीं चाहता उसको जगाना मुश्किल है। लेकिन ये बात मैंने क्यों कही है, जिसका ग्रह खराब है उस ग्रह को ठीक करना आप खुद कर सकते हैं, ये न के न प्रकारे न पूजा पाठ से। लेकिन जिनका ग्रह इस समय ऑटोमेटिक ही ठीक हो रहा है, या कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि हम अपने कुछ प्रयास करें और ठीक हो जाए, तो वो समय अब आ गया है आपके। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ी सी लगन लग करके आप थोड़ा सा अगर 1 महीना काम करेंगे तो सारे रिजल्ट आपके चरणों में और कदमों में होंगे। और ये जो आपकी उन्नति की लकीर है ये 100% सार्थक होगी, क्योंकि आपकी तकदीर इस समय शिखर पर पहुंचने के लिए रेडी है। और इस संसार का कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, आजकल कुछ लोग पता नहीं क्या क्या नाम है एस्ट्रोलॉजी के, तो उसमें भी आप एआई से जो लोग यूज करते होंगे उसको हमारे इस वीडियो से टैली कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1, 10 बातें बहुत खास हैं और ये किस लिए हैं जरूरी। बुध, मंगल, सूर्य और शनि, इनके बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और आपके लग्नेश का और 10वें भाव के स्वामी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी उन्नति में होने वाला है। नंबर 1, कैरियर में जबरदस्त सफलता, उन्नति, प्रमोशन, तरक्की या नौकरी से जुड़े हुए जो भी प्रश्न थे आपके, उनकी पूर्ति होगी। नए नए नेटवर्क जुड़ेंगे आपके और आर्थिक लाभ होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना आपका काम है। एक्सपेंसेस थोड़ा कम कीजिए, इकोनोमाइज योर एक्सपेंडिचर, यानी कि अपने खर्चों को कम करने के लिए अपने मन में आप प्लानिंग कीजिए हाउ टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। और खर्चों पर नियंत्रण के साथ साथ आपके रिश्ते नाते जितने भी हैं उनमें मधुरता और प्रगाढ़ता आएगी इस साल। अक्टूबर के बाद तो और अच्छा हो जाएगा।
जो रिश्ता कहीं खराब हो गया है तो। एक और चीज देखिए, अष्टम भाव पर जो सूर्य है वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले तो देगा, लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल और काम करने का तौर तरीका और हेल्थ कॉन्शियस हैं आप, तो अपने इस रोग से आप छुटकारा या मुक्ति पा सकते हैं, या रोग को होने ही नहीं देंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले मई और जून और जुलाई में देखने को 100% मिलेंगे। उसके पीछे कारण क्या है? अष्टम भाव का जो सूर्य है उस पर शनि की दृष्टि भी होगी, मंगल भी यहाँ पर गोचर करेंगे 20 जून के बाद। तो इस संसार में जो मनुष्य आया है शरीर धारण करके, शरीर व्याधि मंदिरम, बीमारियां तो लगेंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे निगेटिव सोच के होते हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो ऐसे होते हैं, बोले यार ये तो अच्छा बता दिया प्रमोशन की बात, लेकिन बीमार कर दिया हमें। तो ये आपका भाग्य है, आपका कर्म है और आपकी मेहनत है, और आपके ग्रहों के विश्लेषण के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सुख और दुख पाते हैं और आप कितना सजग हैं। ये वीडियो बनाने के जो उद्देश्य होते हैं, आपको जागृत करना, सचेत करना, और आपको ये समय समय पर बताना कि ये प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये पूजा कर सकते हैं, ये बचाव है आपके लिए। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना, और नए युग की शुरुआत जो हो रही है ये बहुत बड़ा चमत्कार देगी। मंगल आपके सप्तम भाव में अच्छे परिणाम देंगे, सूर्य अच्छा फल नहीं देगा, सब जानते हैं इस दुनिया के अंदर, क्योंकि आपका स्वास्थ्य का स्वामी अष्टम है। जोखिम के काम करेंगे तो आप चोट खाओगे या फंसोगे या कष्ट पाओगे, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर सीधे सीधे है। और मैरिज लाइफ में मूल त्रिकोण में बैठे हुए मंगल का दुष्प्रभाव बहुत कम होगा। हालांकि ये जो भाव है ये पाप कर्तरी योग के मध्य में फंसा हुआ है। सूर्य और शनि जैसे बहुत पावरफुल ग्रह के बीच में बहुत बड़ी ऊर्जा का स्वामी, एनर्जी का लॉर्ड यहाँ बैठ गया। तो इस समय इसकी स्थिति यह है जैसे कि दो शेर हों और उनके मध्य में एक बीच में फंसा हुआ हो कोई आदमी, लेकिन सुरक्षात्मक दृष्टि से इसके पास बहुत बड़े उपाय हैं। टेक्नोलॉजी है मंगल के पास, ये अपनी राशि में है। प्लस पॉइंट ये है कि इधर से भी रास्ता बंद है और इधर से भी, ये भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसके ऊपर से जा करके ये दृष्टिपात करता है शनि, इसलिए ये भाव खतरे की जद में, यानी कि उस परिधि में, उस दायरे में आता है। इसलिए मैरिज लाइफ से जुड़े हुए मामले अक्टूबर तक कुछ आपके लिए चिंता का विषय बने रहेंगे। एक बहुत बड़ी चीज सुन लीजिए, जिसको सुनने के बाद आपको हर प्रकार की राहत मिलेगी और हर अटकलों के ऊपर विराम भी लग जाएगा। आपकी राशि का जो लॉर्ड है आपके भाग्य स्थान में, यानी कि जब मनुष्य एक कदम चलता है तो 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार होता है, यानी कि एक कदम बढ़ाओ आप हाथ मिलाने के लिए, तो भाग्य जो है 10 कदम दौड़ करके आएगा आपके साथ। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। आपका भाग्य ही आपको जीवन में सब कुछ देता है, और जब भाग्य साथ दे रहा हो तो उस समय उठो, जागो और एक्शन ले लो। आप सफलता आपके हाथ में होगी। ये केतु अचानक धन देगा इस साल, बृहस्पति भी आएंगे 31 अक्टूबर को, वो अलग देंगे। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के गलत स्टेप लेते हैं तो ये बहुत रॉन्ग डिसीजन होगा आपका। आप अपनी संतान की उन्नति के विषय में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उसका एडमिशन, उसकी तरक्की चाहते हैं, तो कोई आदमी आपसे रिश्वत मांगता है तो नहीं देना। ये भ्रामक तथ्य पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है आपके मन में। प्लस पॉइंट यही है
कि आपको भाग्येश बचाएगा, बृहस्पति उन्नति देगा, आपकी ऑरा, आपका प्रभुत्व, आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी, आधे काम तो आपके फ़ोन पर ही हो जाएंगे। और गणेश जी की उपासना करते रहें, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।